तो ये है मेरा दोस्तों एक वुड फिनिशिंग सीरीज़ का एक पॉट। वुड की तरह टेक्सचर होता है इसमें। देखिए पूरा वुड ही लगेगा या कुछ नेचुरल टेक्सचर की तरह बनाया है। तो इस तरह के पॉट में बनाता हूँ। यहाँ मिट्टी लग गई है, बनाता हूँ, पर मुझे उसमें प्लांट लगाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि वो सेल ही हो रहे। तो आज तो मैं लगाने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए, फिर सेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्लांट लाया हूँ, उस पर काम करेंगे, फिर इसमें लगाएंगे। तो कुछ प्री मैच्योर से भी आगे वाला प्लांट मिला है, तो उसको कुछ इस तरह से सोच के लाया हूँ। ऐसे करके कहीं पोट में हम लगाने वाला है। इस ये तो शायद कटिंग लगे है, ऐसा मुझे लग रहा है, पर देखते हैं क्या है। ये प्लांट होता है दोस्तों ग्रीन आइलैंड या लॉन्ग आइलैंड, पता नहीं, बट जिसके पत्ते छोटे उसे कुछ लोग लॉन्ग आइलैंड कहते हैं, कुछ लोग ग्रीन आइलैंड माइक्रोकार्पा भी बोलते होंगे या चाइनीज़ बनियन भी बोलते हैं। तो जो कुछ भी हो, अच्छा है प्लांट बोनसाई के लिए, बट ये बड़ा मिल जाए तो दोस्तों, नहीं तो इसमें दिक्कत बहुत होती है, जल्दी ग्रोथ नहीं करता, थोड़ा पानी में संभालना होता है। तो अनवांटेड ब्रांचें हम निकाल रहे हैं, तो यही आना चाहिए। यहाँ देखिए ये बहुत सारी ऐसी ब्रांचें हैं जो कि बिल्कुल काम की नहीं है। डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो ये अंदर वाली ब्रांचें तो इस तरह निकाल देनी है, अनवांटेड ब्रांचें। इस तरह का ब्रांच है तो ये और ये निकाल ली, तो ये हमें ब्रांचें मिल गई। तो इसी तरह से यहाँ भी देखते हैं, तो यहाँ बहुत सारी ब्रांचें होती है जो कि हमें निकाल देनी है। ऐसे कामों में हमारी ये सीजर भी आती है। इस तरह के सॉफ्ट वुड के जो प्लांट है उसमें हमारी सीजर बढ़िया काम करती है। तो देखते हैं किस तरह से निकाल पाते हैं। यहाँ एक और अनवांटेड ब्रांच है, तो यही सीखना है दोस्तों। जो कोई भी प्लांट अवेलेबल है उसमें से आपको निकालने हैं अनवांटेड ब्रांच से, फिर वो अपने आप शेप आने लगेगा, क्योंकि हमें केवल ब्रांचों को प्लेस करना बाकी रह जाता है। ये ऑप्शनल रखते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करेंगे। बट इस तरह की बहुत सारी ब्रांचें होती है जो कि हमें निकाल देनी है। और इसकी एक ही बार लेना होता है ये फाइकस, बाद में तो हमें बहुत सारी कटिंग मिल जाती है। शुरुआत में थोड़ी हार्ड लगती है, बट धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है। ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो कैसे रिपेयर करना है वो भी हमें पता है, वीडियो बना के ही रखे हैं। तो यहाँ रिडक्शन बहुत ज़रूरी, सही तरीके से रिडक्शन करेंगे तो प्लांट जल्दी से शेप में आ जाएगा। ये भी अनवांटेड है, यहाँ नज़दीक है, तो इसी ब्रांच से बढ़िया से प्रोपोगेट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल, सिर्फ रिडक्शन। ये रखनी है तो यहाँ बीच में गैप क्रिएट करना है। देखिए दोस्तों ये दो इससे ज़्यादा गैप हो गया, तो ये गैप कम करना है हमें बस। यहाँ देखिए ये यहाँ 4 गुना है तो इसको निकाल देते हैं, 2 ही रखेंगे बस। ये रिडक्शन हो गया है। फिर वायरिंग होता है, यहाँ और रिडक्शन करते हैं। उंगलियों को संभालना है दोस्तों, अगर ये उंगली यहाँ बीच में ला दी तो वो यहाँ कुछ हो जाएगा, लाल लाल से लगता है थोड़ा, बट अब उंगलियों में दर्द नहीं होता क्योंकि अब हमारा एक हैबिट सी हो गई है इस तरह से काम करने की। वही मसल्स काम करेंगे तो उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। चलिए उसको अब हम क्या करेंगे, वायरिंग कर देंगे। तो थोड़ा बड़ा वायर चाहिए होगा। तो दोस्तों थोड़ा क्वालिटी टाइम और
वायरिंग कर लिया है। और इस तरह पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा वायर नहीं बिगड़ता, कम वायर से काम चल जाता है। जहाँ डबल लगता है वहाँ सिंगल ही लगता है दोस्तों। कुछ मोटे ब्रांचों में डबल लगाऊंगा, बट इस तरह से अगर फॉलो करते हैं तो ये भी होल्ड करता है। देखिए ये इस तरह से बेंड किया तो वो बेंड रहता है। तो चलिए मैं उसको पोट में डालते हैं इस और प्लांट को। इस प्लांट की एक और ख़ास बात मैंने नोट की है कि उसके रूट्स एरिया रूट से ही ज़्यादा ग्रो करता है, और उसके जो बैग है उसमें ज़्यादा रूट नहीं ग्रो करता है। ये इतने ज़्यादा रूट्स नहीं होते इसमें, देखिए इस तरह से देख सकते हैं। और ज़्यादा पानी में ये उसके रूट सड़ भी सकते हैं। तो देख सकते हैं इतना बढ़िया प्लांट है, पर उसके रूट सिस्टम में देखते हैं तो कोई कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। वो तो केवल प्रोपोगेशन के वक्त ही कुछ किया होगा उसने, बाकी सब बाहर ही जाते हैं उसके रूट। तो इसलिए उसको ज़्यादा पानी वाले जगह पे ना रखे, या उसमें थोड़ा ड्रेनेज वाली मिट्टी चाहिए। इस तरह की कड़क मिट्टी है, देखिए ये नर्सरी वाले ने इस्तेमाल की है। वो यहाँ कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है अच्छे से, तो ये देखिए बैग में कुछ भी नहीं है, बैग के बाहर ही है। आप देख सकते हैं अंदर ये रूट भी सड़ा है, तो ये सड़ जाने वाला है। तो इसलिए उसको हमें केवल और केवल वेल ड्रेन सोइल में ही रखना है। अब इसमें कुछ हम कुछ इस तरह से रिडक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ रूट्स है जो कि हमें ऑर्नामेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, कुछ रहने देंगे। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है हमें, ये केवल हमें पोट में सूटेबल रहे इस तरह से रखना है। केवल ऑर्नामेंटल प्लांट उन लोगों के लिए जिसको केवल पौधे पसंद है। कुछ लोगों को केवल उसका लुक पसंद आता है, तो वो लुक वाइज भी हमें तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अगर नियम से बनाने लगे हम तो इसमें देर लगती है। तो कुछ लोगों को इतना पेशेंस नहीं रहता, उसके लिए इस तरह के पौधे हमें बना के बैग इस तरह से लगाने होते हैं। तो लगते भी अच्छे हैं, ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ हम गलत कर रहे हैं। बट यहाँ थोड़ा कम टाइम में अच्छा प्लांट मिल सकता है। अच्छा वेल ड्रेन सोइल इस्तेमाल किया है तो ये प्लांट तो देखा आप लोगों ने एरियल रूट से ही ग्रो हो जाता है। तो कुछ अलग टाइप का पोट है, उसको मैं भर लेता हूँ। तो उसके मुंह में डालने वाले हैं इस प्लांट को हम। फिर सॉइल मिक्स भी डालना होगा। तो कैसे भी करके यहाँ हमें उसको अंदर ले जाना है इस प्लांट को। थोड़ा बेस उसका बड़ा है, यहाँ कुछ डेड वुड सा लग रहा है, तो उसको थोड़ा इधर उधर करके हमें रखना तो यही है। कैसे भी करके चलिए 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोट के अंदर हमने प्लांट को एक तरह से कहें कि ठूस दिया है, तो उसके पोट के अनुरूप अब हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो वही जद्दोजहद में लगे हैं अभी। वायरिंग भी कर लिया है, तो फ़ायदा यही है कि पहले वायरिंग कर लेने से कि हमें अब पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच कहाँ रखनी है। तो अब ब्रांचों को केवल प्लेस करना है, हमने डिफोलिएशन भी नहीं किया है। तो फाइकस के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो इस स्पीसीज में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो अब इस तरह से एक जो प्लांट का जो फेस है उसको सामने की ओर करते करते हमें सब ब्रांचों को प्लेस करना है। धीरे 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 एक ट्रायगोनल बनाते जाएंगे इस तरह से। ये हमें चाहिए सामने की ओर देखता हुआ प्लांट इस तरह से।
तो धीरे धीरे हमें इस तरह से प्लांट के जो अलग अलग ब्रांच है उन सबको धीरे धीरे प्लेस करना है। तो वायरिंग का यही काम है दोस्तों, अभी निखर के आएगा सामने। तो इस तरह से अब ग्रीनरी हमारे सामने आनी चाहिए। इस तरह से ये जो ग्रीन लीफ हमने अभी प्लेस किया है, तो यही करना है, तब कहीं जाके हमें यहाँ कुछ लुक मिलेगा दोस्तों। ये तो यहाँ से उखड़ने वाला है, बट ये फाइकस है दोस्तों, हो सकता है ये यहाँ से फिर से जम भी सकता है, ये हीलिंग भी कर सकता है। तो इसी तरह से हमें एक पूरा ट्रायगोनल सा बना लेना है। तो बस अब थोड़ी बलपूर्वक या यूँ कहे कि कैसे भी करके हमें ब्रांचों को यहाँ प्लेस करना है। तो इसीलिए वायरिंग होती है दोस्तों, अगर सही तरीके से वायरिंग करते हैं। ये केवल नर्सरी से लाया हुआ ही प्लांट है दोस्तों, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। अब जो कुछ भी शेप चाहिए वो इस पोट में ही मिलेगा, वो पोट के अनुरूप ही हमें इसका जो कुछ भी ग्रोथ करवाना है, इसलिए इस तरह से कुछ अच्छा ही दिखेगा फिर। तो अगर इस तरह से थोड़ा मैच्योर प्लांट मिल जाता है दोस्तों, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ अपने आप सब बैठ जाता है। एक लोअर ब्रांच है, उसको हमें संभालना है। कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा है, और यहाँ इंस्टेंट एक बोनसाई का लुक ला देंगे हम। वायरिंग वगैरह एक बार प्लांट अच्छे से जम जाए फिर निकाल सकते हैं, वायर कटर से निकाल के। तो अगर सही तरीके से वायरिंग हुआ है प्लांट, तो ब्रांचें प्लेस हो ही जाएगी, और इसमें बहुत सारे ब्रांच से नए भी आएंगे, तब ये प्लांट पूरा भर जाएगा। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, तो सही से बैठ ही जाएगा ये प्लांट। देखिए फुल कैस्केड से सेमी कैस्केड तक ये इस तरह से आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हमने अभी अभी इस प्लांट को बिठाया है। थोड़ा हाइट पे लेना पड़ेगा मुझे। तो देखिए धीरे धीरे लुक आता हुआ दोस्तों, ये देखिए यहाँ से पूरा एक ट्रायगोनल हमें बना लेना है। उसको थोड़ा नीचे झुकाएंगे, तो एक बार कुछ फाइनल डिजाइन मिल जाता है, तो बाद में बहुत ही जल्द हमें ये लुक मिलने लगता है। ये देखिए इस तरह से, और ये है हमारा पोट। ये लुक चाहिए जो कि हमें मिल गया है दोस्तों। देखिए पूरा एक फ्लो लाइन सा बना है। ये जो थोड़े मैच्योर है उन लोगों को दिख सकता है इस तरह का, क्योंकि इस तरह देखने का भी अभी सबका विजन डेवलप नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, एक सिंपल सा प्लान था, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है, उसमें स्टेम भी नहीं थी। अब ये कुछ अलग दिख रहा है, देखिए बैठ ही रहा है। थोड़ा ये ऊपर है तो उसको नीचे हिला देते हैं, बस हो गया। अब तो इस तरह से लोग जूनिपर को बिठाते हैं, हमने यहाँ फाइकस को बिठा दिया है। तो यही तो करना है दोस्तों।
तो चलिए बने रहे हमारे साथ दोस्तों। और यहाँ कुछ और सॉइल मिक्स लगा देता हूँ मैं। यहाँ सब आई पोकिंग भले ही लगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से देखना है हमें, ये तो पोट का भी लुक आना चाहिए। तो इस तरह से कुछ बढ़िया देखने को मिल जाता है जब इस तरह से थोड़ा सेमी मैच्योर प्लांट मिल जाता है दोस्तों। चलिए कुछ और सॉइल मिक्स लगाता हूँ। तो दोस्तों स्किल है तो मुमकिन है, और स्किल तो हम डेवलप कर ही लेंगे। तो ऐसे ही बने रहे दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए, ये है हमारा पॉट का टेक्सचर, और उसमें हमने एक अनयूजुअल सा फाइकस डाल दिया है और कुछ मॉस भी रख दी है जिससे मॉइस्चर होल्ड कर पाए। देखिए ये बहुत ही यूनिक पॉट है, यूनिक कंपोजिशन है, फुल कैस्केट कह सकते हैं, क्योंकि पॉट के नीचे जा रहा है प्लांट। तो चलिए इसे ही बने रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है हमारा प्लांट। मिलते हैं, कुछ और थोड़ा इधर उधर होगा तो अच्छा लगेगा। चलिए मिलता है।